Good morning, students. Good morning, students. I am Rajen Chipa from Pragya Academy, गंगापुर सिटी। देखिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था स्टोकियोमेट्री और पीओएसी और परसेंटेज यील्ड और उसके क्वेश्चंस भी लेक्चर बनाए थे मैंने। क्लियर है? आज हम पढ़ते हैं लिमिटिंग रीजन। क्लियर है? ये स्टोकियोमेट्री का अगला वाला पोर्शन है। लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या होता है, अपन बात करें तो ये क्वेश्चंस कब करने पड़े। अभी तक तो आपने जितने भी क्वेश्चंस करे उनमें क्या था, एक ही रिएक्टेंट के अमाउंट आपको गिवन थे, एक से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट आपके पास नहीं थे। और जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट आपके पास नहीं थे, क्लियर है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट आपके पास नहीं थे, तो आपने वहां पर उसको डायरेक्ट स्टोकियोमेट्री से या पीओएसी से सॉल्व कर दिया। लेकिन जब किसी रिएक्शन में मोर देन वन रिएक्टेंट के अमाउंट या क्वांटिटीज गिवन हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन हो, दे रखी हो, तो फिर वहां पर हम देखते हैं लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन क्या होता है, सच रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट या विच इज कंप्लीटली रिएक्ट इन द रिएक्शन या विच इज कंप्लीटली फिनिश इन द रिएक्शन या which finish first in the reaction is known as limiting reagent। तो आप लिमिटिंग एजेंट का की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, such reactants which are completely convert into the product or which finish first in chemical reaction is known as लिमिटिंग रीजेंट। क्लियर? तो लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, यह वो रिएक्टेंट होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, या यह वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में सबसे पहले फिनिश होता है। क्या होता है भाई, सबसे पहले फिनिश होता है, तो उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रीजेंट। क्या कहते हैं उसे हम? लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। ओके, अब हम बात करें यहाँ पर कि लिमिटिंग रीजन कैसे कहेंगे, वो देखिएगा आप। जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन घर का। आपने खाना बनाया, खाने में दो चीज बनाई, एक सब्जी बनाई और एक चपाती बनाई। अब चपाती तो बना दी 10 लोगों के हिसाब से और सब्जी बना दी आपने 5 पर्सन के हिसाब से। क्लियर? अब ये वहां पे कंडीशन है कि भाई एक व्यक्ति को उसकी जितनी सब्जी चाहिए उतनी दी जाएगी, मतलब तो यहाँ पे केवल 5 व्यक्ति ही सब्जी है और यहाँ चपाती 10 व्यक्तियों की है। तो कितने लोग खाना खा पाएंगे? केवल 5 लोग खाना खा पाएंगे। तो खाना खाने वाले लोगों की जो संख्या है वो किस पर डिपेंड कर रही है? सब्जी पर डिपेंड कर रही है, न कि चपाती पर। सब्जी पर क्यों कर रही है? क्योंकि सब्जी जो है वो लिमिट में है, लेस अमाउंट में है। तो जो लिमिटिंग है वो ही प्रोडक्ट को कंसिडर करता है। भाई आपसे बोले कितने लोग खाना खाएंगे, तो टोटल 5 पर्सन भोजन करेंगे। क्लियर? और टोटल 5 पर्सन करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई टोटल जब 5 पर्सन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो लिमिटिंग रीजन पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले सब्जी खत्म होगी ना भाई, तो अपन ने ये तो कहा सच रिएक्टेंट विच कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट और विच फिनिश फर्स्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज लिमिटिंग रीजन। मतलब जो सबसे पहले समाप्त होता है वो लिमिटिंग रीजन है। और जो लिमिटिंग रीजन है वो ही क्या करता है, वो ही प्रोडक्ट की अमाउंट को बताएगा। उसी लिमिटिंग रीजन पर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। तो प्रोडक्ट क्या है, खाने वाले लोगों की संख्या कितनी है 5, तो 5 किस पर डिपेंड करा, इस सब्जी पर। क्लियर? तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि भाई मान लो
ए और बी में रिएक्शन करानी है और ए भी बनाना है। अब मान लो यहाँ पे पहले ए खत्म हो गया तो बी किससे रिएक्शन करेगा, है ही नहीं यहाँ पर, और है नहीं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो लास्ट जहाँ पे ए खत्म हुआ वहां बनना बंद कर देगा। तो किस पर डिपेंड करा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिपेंड करा आपके ए पर। किस पर डिपेंड करा, प्रोडक्ट ए पर डिपेंड करा। तो इसे ए को कहते हैं अपन लिमिटिंग रीजेंट। क्या बोलते हैं, ए को लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। तो लिमिटिंग रीजेंट पर कौन क्या डिपेंड करता है, लिमिटिंग रीजेंट पर आपका प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रीजेंट। अब आपको भाई क्वेश्चन तो चाहे लिमिटिंग रीजेंट का हो चाहे स्टोइकियोमेट्री का हो, दोनों सॉल्व तो स्टोइकियोमेट्री से होंगे। बस जिसमें लिमिटिंग रीजेंट है उसमें प्रोडक्ट लिमिटिंग रीजेंट से ही निकलेगा, दूसरे रीजेंट से नहीं निकलेगा। अब आपको कैसे पता पड़े कि सर इस रिएक्शन में लिमिटिंग रीजेंट है, मतलब हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट, या आप कैसे बताओगे कि जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिमिटिंग रीजेंट का है। क्लियर, जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिमिटिंग रीजेंट का है, तो आप कैसे बताओगे। तो अपन यहाँ पे फाइंड करते हैं लिमिटिंग रीजेंट को। कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है क्या, पहला स्टेप है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। मतलब जो भी रिएक्शन है उसकी सबसे पहले आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों साइड सेम एलिमेंट के एटम्स की नंबर सेम हो। क्लियर, तो वो कहलाती है आपके बैलेंस इक्वेशन। फिर सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, आप जितने भी रिएक्टेंट दे रखे हैं उनकी जो भी अमाउंट दे रखी है उस अमाउंट में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के 3 तरीके हैं, एक मास अपॉन मोलर मास, एक वॉल्यूम अपॉन 22.4 और एक आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। क्लियर है, ये 3 टाइप्स है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट आएगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, अब आपको सेकंड स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सभी रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। ओके, अब आता है आपके थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, जो ये नंबर ऑफ मोल्स आए आपके, क्या है आपके नंबर ऑफ मोल्स आए, इन नंबर ऑफ मोल्स को उन्हीं रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर से डिवाइड करना है। स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर जानते हो आप, स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर होता है, जैसे रिएक्शन है N2 + 3H2 बराबर ट्वाइस ऑफ NH3। तो बैलेंस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लिखी हुई नंबर है वो कहलाती है आपके स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर, और जिसका कुछ नहीं लिख रहा उसे 1 मानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्हें जो नंबर ऑफ मोल्स आए ऊपर वाली स्टेप में उनको हम डिवाइड करते हैं बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर। तो यहाँ पर आता है द नंबर ऑफ मोल्स, तीसरा स्टेप क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट डिवाइड बाय दियर स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर। और स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो जिसकी वैल्यू लेस आएगी, क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, द रिएक्टेंट which have less value
इज लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन, और जो लेस नहीं है उससे ज्यादा है तो अदर इज, एंड अदर इज एक्सिस रीजन। क्लियर? तो हमें यहाँ पर तीन फैक्टर है, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो हमें जो केमिकल इक्वेशन दे रखी है उसको बैलेंस करके लिखना है। दूसरा पॉइंट जितने भी रिएक्टेंट है उनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने जो क्वांटिटी दे रखी है उसमें। और तीसरा पॉइंट क्या है, वो जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उन नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है उनके स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर से, और जिस रिएक्टेंट के लिए उसकी वैल्यू लेस आए वही कहलाता है आपके लिमिटिंग रीजन, और जो जिसके लिए लेस नहीं है वो क्या कहलाता है आपके एक्सेस रीजन। अब आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या कहता है आप देखिएगा। जैसे आपने ये एक एग्जाम्पल ले लिया N2G प्लस 3H2G इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NH3G। अब आपको कह दे कि सर यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो तो है कितना, नाइट्रोजन जो है वो तो है 42 ग्राम और हाइड्रोजन जो है वो है 10 ग्राम। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 42 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 10 ग्राम हाइड्रोजन, देन हाउ मच अमोनिया फॉर्म। क्लियर? तो हम यहाँ पे अब कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन लिमिटिंग रीजेंट का है? अगर मैं इससे निकालूंगा तो अलग आंसर आएगा और इससे निकालूंगा तो अलग आंसर आएगा। तो लिमिटिंग रीजेंट को निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने ये लिख रखा है, तो क्वेश्चन को पहले तो पहचानो लिमिटिंग रीजेंट का है या नहीं है। तो जब किसी क्वेश्चन में केवल और केवल एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी दे रखी हो तब तो वहां पर लिमिटिंग रीजेंट नहीं है, वो स्टोइकियोमेट्री से आपको सॉल्व करना है। और जब आपको रिएक्शन में मोर देन 1 रिएक्टेंट की क्वांटिटी दे रखी हो, क्लियर है, अमाउंट दे रखी हो, तो वहां पर फिर हमें फाइंड करना है लिमिटिंग रीजेंट है या नहीं। तो मेरा पहला काम क्या है, पहला काम है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना, मैंने लिखा बैलेंस है। फिर दूसरा काम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना। इस वैल्यू में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे कितना आएगा 42, मास भी गिवन है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 28 से डिवाइड करना है, कितना हो गया भाई, यहाँ पे 14 से 2 टाइम गया, 14 से 3 टाइम गया, 1.5 मोल्स आ गए नाइट्रोजन के। हाइड्रोजन कितने आएंगे 10/2, कितना हो गया भाई आपके 5 मोल्स हो गए। तो ये तो आ गए मोल्स। अब इन मोल्स को डिवाइड करना है किससे भाई, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स क्लियर है। अब इनको डिवाइड करना है हमें किससे, उनके स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर से। तो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर तो 1 है, मैं जैसा क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो 1 है, और इसका 3 है। तो ये डिवाइड होगा 1 से और ये डिवाइड होगा 3 से। 1 से डिवाइड किया तो ये 1.5 ही आ गया, और 3 से डिवाइड किया तो 3 इंटू 1 3 हो गया, बचा 2 बचा तो 20 हो गया, 6 से गया तो 6 से 1 हो गया। अब बताइए 1.5 छोटी वैल्यू है या 1.67 छोटी वैल्यू है, लेस अमाउंट कौन, लेस कौन है 1.5, और 1.5 लेस है। तो यहाँ पर क्या है, हियर नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रीजन। नाइट्रोजन क्या है आपका लिमिटिंग रीजेंट है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए कि अगर आपने सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखी, फिर जो क्वांटिटी दे रखी थी उसमें मोल निकाल दिए, क्लियर, फिर मोल को उनके लिखी हुई संख्या से आगे लिखी हुई नंबर से डिवाइड कर दिया, जिसके लिए कम आया वो लिमिटिंग रीजेंट है और जिसके लिए ज्यादा आया वो एक्सेस रीजेंट है। तो हाइड्रोजन एक्सेस है और नाइट्रोजन लिमिटिंग है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले वाला 3 स्टेप आए कि नहीं आए आपको, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखना है, फिर जो भी दे रखा है उसमें मोल निकालने हैं, तो मास अपॉन मोलर मास, और फिर जो मोल आ जाएंगे उनको इन नंबर से डिवाइड करना है बाई 3/1, और जो सबसे छोटा आएगा वो लिमिटिंग रीजेंट है। सबसे छोटा कौन आया, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रीजेंट, क्लियर। और नाइट्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है तो प्रोडक्ट जो होगा वो लिमिटिंग रीजेंट के अकॉर्डिंग निकलेगा, न कि एक्सिस रीजेंट के अकॉर्डिंग। तो प्रोडक्ट जो है वो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग निकलेगा, क्लियर।
और प्रोडक्ट नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो आप देखें अमोनिया पूछा है, तो आप क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं, मास ऑफ NH3 अपॉन मास ऑफ N2। और जब आप स्टोइकियो लगाएंगे तो स्टोइकियो के अनुसार इसका मास क्या है, स्टोइकियो लगा देते हैं, कितना होता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 इंटू 1 हो जाएगा, अमोनिया का 17 हो गया, तो 2 इंटू 17 मतलब 34 ग्राम हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे मास ऑफ NH3 कितना है, मास ऑफ NH3 तो 34 है और मास ऑफ N2 कितना है, 28 है। अब ये कितना गिवन है, मास ऑफ N2 42 ग्राम गिवन है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 42 ग्राम। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा जियो, यहाँ आएगा मास ऑफ NH3 डिवाइड बाई 42 इक्वल्स टू 34 डिवाइड बाई 28। तो 14 से गया 2 टाइम और 14 से गया 3 टाइम और 2 से गया 17 टाइम, इस 3 को उधर ले गए, तो मास ऑफ NH3 जो आएगा 17 इंटू 3 51 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ NH3 कितना होता है भाई, 51 ग्राम होता है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, है क्या भाई? ये है लिमिटिंग रीजेंट का क्वेश्चन। अब अगर मान लो मैं ऐसे फाइंड नहीं करता लिमिटिंग रीजेंट, है ना, ये तरीके से फाइंड नहीं करता और मैं डायरेक्ट फाइंड करना चाहूँ, तो आप क्या करें, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से दोनों से अमोनिया निकाल लो, कितना बनेगी, और जिससे कम बनेगी वही लिमिटिंग रीजेंट है। तो नाइट्रोजन से तो बना ही लिए अपन ने, हाइड्रोजन से और बना लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 3 गुना 3 इंटू 2 ग्राम। तो यहाँ पे देखो, अब हाइड्रोजन से निकाल रहे हैं अपन मास ऑफ अमोनिया अपॉन मास ऑफ H2। क्लियर? तो मास ऑफ अमोनिया कितना हो गया, 34 ग्राम हो गया, और मास ऑफ H2 कितना हो गया, 6 हो गया। ये हो गया, कितना गिवन है, 10, या 10 रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ NH3 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 34/6। 2 से गया कितनी बार, 17 टाइम, और 2 से गया 3 टाइम, 7 10 को उधर ले गए, तो मास ऑफ NH3 कितना होगा, 170/3। क्लियर? तो कितना हो गया, 15 का 5, 2 बचा, 6 हो गया, 20 हो गया, तो 6 टाइम, फिर 6 आएगा, तो 67 ग्राम। अब जिससे कम आ रहा है, कम किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट कौन है, नाइट्रोजन। ये उल्टा करें आप, पहले दोनों से अमाउंट निकाल लें, दोनों पे स्टोइकियोमेट्री लगा ली, दोनों रीजेंट पर अलग अलग लगा ली, फिर देखो किससे कम आ रहा है, जिससे कम आ रहा है वो लिमिटिंग रीजेंट है। एक तरीका तो ये था, एक तरीका जो मैंने बताया आपको सिंपल तरीका, उसमें हमको बार बार इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, फिर जो भी अमाउंट दे रखा है उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद उन नंबर ऑफ मोल्स को उनके स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर से डिवाइड करना है, और जिसके स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर से डिवाइड करने पर वैल्यू सबसे छोटी आएगी, सबसे स्मॉल जो वैल्यू आएगी वही कहलाएगी आपके लिमिटिंग रीजेंट। कर सकते हैं आप? चले और क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपने ये लिया CaCO3 प्लस 2HCl बराबर CaCl2 प्लस CO2 और प्लस H2O। ये एक रिएक्शन दे दिया आपको ये कह दिया कि सर ये 50, ये तो 100 ग्राम है, और ये जो है आपका कितना है, ये भी 100 ग्राम है। क्लियर है? तो बताइए इसमें CaCl2 कितना बनेगा और CO2 कितना बनेगा, वो पूछा है। अब ये मास भी पूछ सकता है, वॉल्यूम भी पूछ सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं वॉल्यूम एट FCC। क्लियर? और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना ही है CO2 का, और यहाँ पे मास फाइंड करना है कितना बनेगा। तो सबसे पहले आप देखें कि जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 100 ग्राम CaCO3 और 100 ग्राम HCl रिएक्ट करता है, तो हाउ मच CaCl2 एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट FCC ऑफ 10। क्लियर? ये क्वेश्चन है आपके। अब आपके जब ये क्वेश्चन है तो आपसे पूछे सर दोनों का दे रखा है, मैं किससे निकालूं, दोनों से निकालने पर अलग अलग आएगा,
तो अलग अलग आएगा, तो पहले आप लिमिटिंग रीजन निकाल लो ताकि आपको आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? अब क्यों लिमिटिंग रीजन क्यों निकाला? दो दे रखे ना भाई, अगर एक दे रखा होता तो मुझे लिमिटिंग की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन यहाँ दो दे रखे हैं और दो दे रखे हैं तो यहाँ एक लिमिटिंग रीजन हो सकता है और हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये तो गिवन मास है, आपके क्या निकालेंगे इसमें, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना था, 100 होता है। 40 और 12 52 और 48 100 हो गया। और इसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 36.5। क्लियर? फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 100/100 1 आ गया, 1/1। क्लियर? और यहाँ पे क्या आएगा, 100/36.5, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 100/71। अब आप तो ये देख लो 1 बड़ा होता है या 100/71 बड़ा होगा। तो जब 100/71 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आई। क्लियर? सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपको, तो बड़ा छोटा देखना है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, और जो छोटी वैल्यू है वो क्या है, आपका लिमिटिंग रीजेंट है। तो लिमिटिंग रीजेंट कौन है, CaCO3। तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा, CaCO3 के। अब अपन लगा दें स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में क्या करना है, मास से पूछा है तो यह इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना है, कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 100 ग्राम। केवल मुझे लिमिटिंग रीजेंट ही यूज करना है। अब HCl को मुझे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना, मतलब क्वेश्चन में उसकी वैल्यू को यूज नहीं करना। यहाँ पे CaCl2 कितना था, 40 और 71, 111 ग्राम हो गया, और CO2 हो गया 1 मोल है तो 22.4 लीटर स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। अब आपको पहले तो मास कैलकुलेट करना है CaCl2 का, पहला पॉइंट। तो मास ऑफ CaCl2 डिवाइड बाई मास ऑफ CaCO3। ओके, तो देखो स्टोइकियो में मास ऑफ CaCl2 कितना आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास आ रहा है इसका 111, 111 हो गया, डिवाइड बाई इसका कितना आ रहा है, 100। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखिए मास ऑफ CaCl2 तो निकालना है, मास ऑफ CaCl2 तो निकालना है, मास ऑफ CaCO3 कितना गिवन है, 100 ग्राम गिवन है। क्लियर? और यहाँ कितना आ रहा है, ये 111 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कट गया, तो मास ऑफ CaCl2 बराबर 111 ग्राम। कितना ग्राम हो गया, 111 ग्राम हो गया। कोई कंफ्यूजन? अपन हम बात करें वॉल्यूम ऑफ CO2 फाइंड करना है, तो ये भी किससे निकलेगा, लिमिटिंग रीजन से निकलेगा। तो यहाँ इसका मास दे रखा है, इसका वॉल्यूम पूछा है, तो अपन निकालने हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP डिवाइड बाई मास ऑफ CaCO3। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP कितना आएगा भाई, 22.4, और मास ऑफ CaCO3 कितना है, 100 अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। कितना गिवन है, 100 ही गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, इसको अपन ने 100 रख दिया। क्लियर? और यहाँ पे कितना हो गया, ये 22.4 अपॉन 100 बराबर आंसर आ गया 22.4 लीटर। कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते, बताइए, कोई दिक्कत है आपको? अरे है क्या? और देखो और क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन, और मैं क्वेश्चन देता हूँ, आया कि नहीं आया ये। तो मेरा पहला काम क्या है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन लिमिटिंग रीजेंट का है या नहीं। उसके लिए मुझे देखना है कि रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है या केवल एक ही रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ रिएक्शन में मुझे मोर देन 1 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, और जब मुझे यहाँ पर मोर देन 1 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो बेटा हो जब मोर देन 1 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है तो लिमिटिंग रीजन कंफर्म हो सकता है, तो निकालेंगे। तो पहला काम बैलेंस इक्वेशन करने का है, कर दिया। बैलेंस के बाद जो भी दे रखा है, मास दे रखा तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास,
मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। फिर नंबर ऑफ मोल्स को इसके स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर, इसका 1 था, इसका 2 था, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। क्लियर? और स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो जिसकी वैल्यू लेस आती है वो लिमिटिंग रीजेंट है, और जिसकी वैल्यू हाई आती है वो एक्सिस रीजेंट। क्लियर? क्या कहा मैंने? जिसकी वैल्यू लेस आती है वो लिमिटिंग है, और जिसकी वैल्यू हाई आती है वो एक्सिस है। क्लियर? अपन ऐसे निकालेंगे। तो लिमिटिंग रीजेंट कौन आया? CaCO3। अब जो भी आपसे पूछा है आपको स्टोइकियोमेट्री सॉल्व होगा, बस अंतर इतना सा, स्टोइकियो में जब यूज करेंगे तो अब आप रिएक्टेंट CaCO3 जो लिमिटिंग रीजेंट वाला है वो ही यूज करेंगे, एक्सिस रीजेंट को आप यूज नहीं करेंगे। कोई कंफ्यूजन? अरे है क्या? चलो और क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पर, एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं लिमिटिंग रीजन के कंसेप्ट को कि और क्या हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया, 6 मोल ऑफ Na2CO3, 6 moles of Na2CO3 is reacted with 4 moles of HCl, is reacted with 4 mole of HCl solution, 4 mole of HCl solution. Find the volume of CO2 gas produced at STP। क्लियर? आपको ये निकालना है, आपको रिएक्शन गिवन है, यहाँ ये दे रखी रिएक्शन Na2CO3 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl इज इक्वल टू 2 NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ओके बेटा जीओ? अब आप देखिएगा यहाँ पे हमें दे रखा है, इसके गिवन है इसके मोल्स, ऊपर थोड़ी जगह अपन स्टोइकियो के लिए छोड़ दें, तो स्टोइकियोमेट्रिक अकॉर्डिंग तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल्स है, और इसका वॉल्यूम पूछा है तो 22.4 लीटर आएगा। अब आप देखें यहाँ पे गिवन क्या क्या है आपको, 6 मोल तो Na2CO3 है, तो ये 6 मोल्स है, और ये यहाँ पर 4 मोल्स है। तो देखो मुझे 2 रिएक्टेंट की वैल्यूज गिवन है, और जब 2 रिएक्टेंट के अमाउंट गिवन है देन ये क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन से ही होगा। अगर आप बिना लिमिटिंग रीजन के करना चाहते हो तो गलत आंसर आएगा। हमेशा ध्यान रखना, व्हेन इन ए रिएक्शन मोर देन 1 रिएक्टेंट, amount of more than 1 reactant are given, then question is confirmly consider limiting reagent concept। ओके? तो यहाँ पर इसके 6 मोल दे रखे हैं, इसके 4 मोल दे रखे हैं, तो लिमिटिंग रीजन तो आएगा। तो मेरा पहला काम क्या है, बैलेंस इक्वेशन कर ली मैंने, बैलेंस है। दूसरा काम है नंबर ऑफ मोल्स निकालना, ये ऑलरेडी मोल में ही दे रखा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरा काम है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उन मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर से डिवाइड करना 1, और यहाँ कितने से 4/2, तो ये कितना आया, ये तो 6 आया और ये 2 आया, और जिसके लिए लेस आ रहा है इसके लिए आ रहा है, तो ये लिमिटिंग रीजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, यह HCl इज लिमिटिंग रीजेंट। क्या है HCl? लिमिटिंग रीजेंट है। ओके? अब अपन यहाँ देखें कि कैसे आएगा CO2 निकालना। अब लिमिटिंग रीजेंट HCl है तो क्वेश्चन HCl से सॉल्व होगा, इससे सॉल्व नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। बस यही तो है आपके लिमिटिंग रीजेंट, और है क्या? ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP अपॉन मास, मोल दे रखे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किससे निकलेगा, HCl से, लिमिटिंग रीजेंट है तो HCl ऑफ HCl, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP 22.4 लीटर डिवाइड बाई वॉल्यूम। स्टोइकियो के अकॉर्डिंग लिखना है अपन को, स्टोइकियो में मोल कितना है इसका 2। अब हाउ मच गिवन, 4 मोल गिवन है, और 4 मोल गिवन है तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा
वॉल्यूम ऑफ CO2 एट SCP अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कितने 4, ये हो गया आपके 22.4 डिवाइड बाई 2 से 4 करेगा 2 टाइम, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट SCP 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.8 लीटर आएगा। कोई कंफ्यूजन? निकाल सकते हैं आप, तो इसको ढंग से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।